साहिर लुधियानवी और जावेद अख्तर का एक किस्सा जो है वो बड़ा फेमस है, और अगर आपने उसे नहीं सुना हो तो आपको यहाँ उसे सुनना चाहिए। दरअसल बात जो है वो 200 रुपये की है कि साहिर साहब ने एक बार जावेद अख्तर को 200 रुपये दिए थे, और जावेद अख्तर उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे, मगर जब वो बन भी गए, एक बड़े राइटर बन गए फिल्म इंडस्ट्री में, तब भी वो बार बार साहिर साहब से कहते रहे कि मेरे पास आपके 200 रुपये का कर्ज है और मैं वो नहीं लौटाऊंगा। क्या है ये किस्सा, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, आप सुनिए, ये बहुत ही इमोशनल कर देने वाला किस्सा है। दरअसल एक दौर था जब जावेद अख्तर जो है फिल्म इंडस्ट्री में जब नए नए थे तो मुश्किल दौर में गुजर रहे थे। तो उनके पिता जो थे जानिसार अख्तर, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में थे, मगर उनके साथ जावेद के संबंध बहुत सहज नहीं थे। लेकिन अपने पिता के दोस्त साहिर के साथ में जावेद के संबंध जो है दोस्ताना और अच्छे थे। ऐसे में उस मुश्किल दौर में जावेद अख्तर ने साहिर की मदद ली। एक दिन उन्होंने साहिर साहब को फ़ोन किया और समय लेके उनके पास मुलाकात के लिए पहुँचे। जावेद अख्तर को देखते ही साहिर ये समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। साहिर ने जावेद से कहा कि आओ नौजवान, क्या हाल है, बड़े उदास दिख रहे हो। असल में जावेद अख्तर उन दिनों मुश्किल में चल रहे थे और उनके पैसे ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने साहिर साहब से कहा कि फ़िलहाल जो है पैसे की तंगी चल रही है, और ऐसे में अगर आप कहीं काम दिला देंगे तो बड़ा एहसान होगा। अब काम यूँ तो मिल नहीं जाता है कि किसी से कहा और उसने कहीं फ़ोन कर दिया। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर साहब की एक अजीब आदत थी कि जब वो किसी उलझन में पड़ जाते थे तो अपनी पैंट के पीछे की जेब में रखी एक छोटी सी कंघी निकाल कर अपने बालों में फिराने लगते थे। जावेद की बात सुनकर भी उन्होंने यही किया, कुछ देर अपने सिर में जो है कंघी फिराते रहे, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ऐसा बुरा दौर तो यहाँ जो हमने भी देखा है, लेकिन फ़िलहाल हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना हो सकता है। और फिर उन्होंने इशारा किया तो जावेद अख्तर ने देखा कि मेज़ पर जो है वो 200 रुपये रखे हुए हैं। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर चाहते तो वो पैसा जो है ख़ुद उठा कर भी दे सकते थे उनके हाथ में, लेकिन साहिर जानते थे कि जावेद अख्तर जो हैं वो एक खुददार शख्स हैं, और वो ये नहीं चाहते थे कि उनको पैसे देते हुए मैं उनकी आंखों में आंखें डाल कर देखी। तो उन्होंने इशारे से कहा कि ये पैसा ले लें। जावेद अख्तर ने वो पैसे ले लिए। समय बीत गया, धीरे धीरे हालात बदले, और साहिर के साथ में जो है जावेद अख्तर का उठना बैठना भी बढ़ गया, क्योंकि जावेद जो है, सलीम जावेद मिलकर जो त्रिशूल, दीवार फिल्में उन्होंने जो लिखी, तो उसके गाने जो है वो साहिर साहब ने लिखे। तो अक्सर बातचीत होती थी, मुलाकातें होती थी, लंबी लंबी बैठकें चलती थी, और इस दौरान जावेद साहब जो है वो साहिर से अक्सर शरारत में कहते थे कि साहिर साहब, आपके वो जो 200 रुपये हैं वो अभी भी मेरे पास में, चाहे तो मैं आपको कभी भी वो दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं। ये एक प्यार मोहब्बत की मीठी नोक-झोंक थी। तो खैर ये सिलसिला जो है लंबा चलता रहा, दोनों मिलते रहे, और फिर वो दिन आया 25 अक्टूबर 1980 का। शाम के वक्त जो है जावेद साहब के पास जो है साहिर के फैमिली डॉक्टर जो थे उनका फ़ोन आया, और उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी नहीं रहे, हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया है। जावेद साहब के लिए एक बहुत बड़ा हादसा था, बहुत दुख पहुंचाने वाली घटना थी। वो तुरंत जो है वो साहिर साहब के घर पहुंचे, और वो बताते हैं कि वहाँ इंडस्ट्री के तमाम जो है बड़े लोग मौजूद थे। जावेद साहब बताते हैं कि मैं उनके करीब गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो उनके दोनों हाथ जो है वो सीने पर रखे हुए थे, और जिन हाथों से उन्होंने खूबसूरत गीत लिखे वो अब ठंडे पड़ चुके थे। तो खैर अगले दिन जो है जुहू कब्रिस्तान में जो है साहिर साहब को दफनाने का इंतज़ाम किया गया। रात भर के इंतज़ार के बाद में जो है लोगों ने सुबह ले गए वहाँ पर, और उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। जिस कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया, वहाँ इससे पहले मोहम्मद रफ़ी, मजरूह सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत महमूद की कब्रें थी। तो खैर सारे रस्म व रिवाज़ वहाँ हो गए, उन्हें दफना दिया गया। जावेद अख्तर काफ़ी देर तक उनकी कब्र के पास बैठे रहे, और उसके बाद में वो भारी मन से, नम आँखों से वहाँ से उठे जुहू के कब्रिस्तान से और बाहर निकलने लगे। और जब वो अपनी कार में बैठने वाले थे तभी उन्हें किसी ने आवाज़ दी, और जावेद अख्तर ने जब पलट कर देखा तो साहिर साहब के एक दोस्त थे, अशफाक साहब, वो आवाज़ लगा रहे थे। अशफाक जो थे वो भी साहिर के करीबी दोस्त थे। अशफाक साहब हड़बड़ाते हुए जावेद अख्तर के पास आए, वो नाइट सूट में थे, और सुबह सुबह ही उन्हें खबर मिली थी तो वो वैसे ही चले आए थे घर से। तो उन्होंने जावेद साहब से कहा कि क्या आपके पास कुछ पैसे हैं
वो कब्र वाले को देने हैं। मैं जल्दबाजी में यहाँ आ गया और जैसा था वैसे ही मैं पैसे लाना भूल गया। तो जावेद साहब ने अपना बटुआ निकाला और पूछा कि हाँ हाँ बताइए, उसे कितने रुपए देने हैं। तो अशफाक साहब ने कहा कि 200 रुपये देने हैं। तो वो जो साहिर साहब से 200 रुपये जावेद अख्तर ने लिए थे अपनी मुफलिसी के दिनों में, अपने मुश्किल दिनों में, तो इस तरह से वो 200 रुपये जो है वो वापस जो है वो साहिर साहब के काम आए। उनकी कब्र जिसने बनाई थी उसको देने के लिए थे। तो ये बहुत फेमस किस्सा है, फिल्म इंडस्ट्री में है। जावेद अख्तर भी इसे सुनाते हैं। गुलजार साहब ने इसे कहानी के रूप में, साहिर और जादू नाम की उनकी कहानी है, उसमें उन्होंने लिखा है और बहुत खूबसूरत ढंग से लिखा है। तो अगर आप इसी तरह के किस्से सुनना चाहते हैं, अगर आप इसी तरह की रोचक बातें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।